हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर में स्वागत करता हूं। साथियों आज आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल जो कि आयु संबंधी प्रश्न है उसको सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आज पार्ट 2 है। तो उसी से कंटिन्यू करते हैं साथियों मैं आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। आप लोग साथियों क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है साथियों, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। क्या है? सुरेश की आयु जो है उसके पिता की आयु से आधी है। क्या है? सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। इसका मतलब सुरेश की आयु 1 है तो उसके पिता की आयु कितनी है? 2। आगे देखते हैं क्या कह रहा है साथियों। कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है साथियों? 20 वर्ष बाद जो है उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यदि साथियों सुरेश की आयु 2 हो जाएगी, अनुपात 1 मानते हैं, सुरेश की आयु 2 हो जाएगी तो उसके पिता 2 का 1.5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। कैसे? अगर 2 का हम लोग 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1.5 गुना करेंगे 3 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद हो रहा है साथियों? 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद ये है और वर्तमान ये है हमारा। अब देख लीजिए आप यहाँ डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा। 2 में से 1 गए 1 और 3 में से 2 गए 1। 1 का मान क्या दे रखा है साथियों? 1 बराबर 20 की। क्या पूछा साथियों? उसके पिता की वर्तमान आयु पूछा है। तो वर्तमान इसके पिता की अनुपात कितना साथियों? 2 गुणे 20 बराबर हमारा आंसर निकल के आएगा साथियों यहाँ से 40 वर्ष। आई होप साथियों आपको यह समझ में आया होगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सीता तथा गीता की आयु का अनुपात जो दे रखा है साथियों वो दे रखा है 8:9 दे रखा। आगे देखते क्या कह रहा है। आगे कह रहा है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। क्या है साथियों? इनकी आयु का जो योग है वो क्या है? 68 वर्ष। मान लेते हैं साथियों ये 8x है और ये प्लस 9x, इनका योग दे रखा है 68। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। क्या पूछा है? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब देखिए साथियों 8x और 9x कितना हो जाएगा? 17x बराबर 68। यहां से काट देंगे 17 चौके 68, यहाँ पे गुणा कर लेंगे 4 8 32, 4 9 36। लेकिन साथियों आपको यहाँ पूछा हुआ है 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 42 और इसमें 36 और 10 46। अब इसको काट देंगे साथियों 21 23, तो कितना है साथियों? 21:23, जो कि हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। मैं आप लोगों को साथियों आर.एस. अग्रवाल का एक क्वेश्चन पूरा एकदम डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सरता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरता की वर्तमान आयु उसके पुत्र और सरता, पुत्र का मान लेते हैं साथियों x और उसकी सरता की 5 गुनी है, तो इसका हो जाएगा 5x। उसके बाद कह रहा है साथियों, उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की 25 गुनी थी। सरता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले। देखिए साथियों x यहाँ लिख लेंगे, बेसिक सॉल्व करें इसको। 5x - 5
यहाँ पे -5 हो जाए। 5 वर्ष पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले जो है उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना था, यानी कि उसके पुत्र की अगर 1 है तो उसकी जो है 25 हो जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 25x माइनस 25 पंचे 125 बराबर 5x माइनस 5। अब यहाँ से ये 5x जो है इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25x माइनस 5x। 125 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 125 प्लस में -5। यहाँ से निकल के आएगा साथियों 20x बराबर 125 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 120। x का मान यहाँ पे निकल के आएगा साथियों 6। x बराबर आया हमारा 6। क्या पूछा है साथियों, सरता की जो है वर्तमान आय पूछा है। सरता की वर्तमान आय क्या है, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 गुणे 5 कितना आएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है साथियों ए। आप लोग साथियों स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। तो ये था साथियों हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया हूं इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है साथियों, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश और राहुल की वर्तमान की आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। देखिए साथियों किसका किसका दे रखा है, वीणा राहुल और दिनेश। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, वीणा राहुल और दिनेश। उसके बाद देखिए वीणा और राहुल का अनुपात क्या दे रखा है साथियों, वीणा और राहुल का अनुपात दे रखा है 5:7। वीणा और राहुल का अनुपात दे रखा है 5:7। उसके बाद क्या दे रखा है, दिनेश और राहुल का अनुपात 5:3 दे रखा है। देखिए साथियों दिनेश और राहुल का अनुपात जो है 5:3 दे रखा है। इसका मतलब इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे डायरेक्ट रख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे राहुल और दिनेश का हमें चाहिए, और फिर देख किसका रहा है, दिनेश और राहुल का, तो जो है 3:5 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या होगा, 8 डिजिट लिख देंगे 3। यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। यही वाला नंबर लिख देते हैं साथियों। अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 × 15, 7 × 21, 7 × 5 = 35, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखा था। वीणा की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। क्या पूछा है साथियों, क्वेश्चन पूछा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु 35 यहाँ है, 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39 वर्ष। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा देखते हैं, देखिए लो आप लोग साथियों स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। क्या है, मीना की आयु, मीना और उसकी पुत्री की मान लीजिए साथियों 1 है और मीना की 8 हो जाएगी। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। उसके बाद क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कितना होगा, 8 वर्ष बाद जो है उनकी, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात, मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात 10:3 होगा। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यह दे रखा है। क्या पूछा है साथियों क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा हुआ है मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु। अब देखिए यहाँ डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा। आपको बेसिक नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 10 और 8 का डिफरेंस 2, 3 और 1 का डिफरेंस 2। 2 का मान क्या दे रखा है यहाँ पे 8 वर्ष, तो 2 × 2 2 4 8। क्या पूछा हुआ है, मीना की वर्तमान आयु। मीना की वर्तमान अनुपात कितना है 8, तो 8 का गुणा कर देंगे, 8 × 4 निकल कर आएगा 32 वर्ष।
ये क्वेश्चन नंबर था साथियों हमारा 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, हमारी माँ की आयु मेरी भाई की आयु से तिगुनी है। क्या है? हम मेरी माँ की आयु मेरी भाई की आयु से तिगुनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, मान लीजिए साथियों भाई की आयु जो है x है, और क्या कह रहा है, मेरी माँ की आयु मेरी भाई की आयु से तिगुनी है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है साथियों 8 वर्ष बाद मीन। उसके बाद कह रहा है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। मैं अपने भाई, इसका भाई का आयु कितना है? x है, आयु से 1/3 गुना बड़ा है। इनका मतलब x का 1/3। यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, x + 3 x/3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे 3 × 3x हो जाएगा इधर, प्लस x/3 बराबर यहाँ से निकल के आएगा 4x/3। देखिए साथियों आपको एक एक स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। कब था? 4 वर्ष पहले। यहाँ साथियों इसका भाई की आयु x था, उसकी माँ की आयु इतना हो गया। उसके बाद मैं जो है x अपने भाई की आयु का x/3 मतलब इसका 1/3 गुना अधिक बड़ा था, तो इसको इसमें ऐड कर दिया, आया 4x/3। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले जो है 4x/3 - 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई, इसका भाई कितना है? x है, इसके बराबर कर दिया इसको। अब क्या कह रहा है? कह रहा है अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ से निकाल लेंगे इसको, 4x/3 ये माइनस x जो 4 है, यहाँ से करेंगे 3 चौके 12, 4x - 12/3 बराबर x। उसके बाद इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 4x - 12 बराबर 3x। ये साथियों 4x से 3x इधर आ जाएगा, 4x - 3x बराबर ये जो है -12 उधर जाएगा, हो जाएगा 12। 4x में 3x जाएगा, x बराबर 12। क्या पूछा साथियों? उसकी माँ की वर्तमान आयु। माँ की वर्तमान आयु कितना होगा? x का मान आ गया 12, यहाँ पे रख देंगे 3 × 12, 12 × 36 वर्ष। ये था साथियों उसकी माँ की आयु। आइए, आई होप साथियों आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये बेसिक है, इसका और कोई तरीका नहीं सॉल्व। तो आइए साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम और पुत्र, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। आगे पढ़ देते हैं क्या कह रहा है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। पिता, राम के पिता, यानी क्या दे रखा है? राम के पिता। बताइए साथियों राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। यहाँ हम मान लेते हैं पुत्र की आयु क्या है? 2 वर्ष है, और राम की क्या है? तिगुनी। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद कह रहा है साथियों उसके पिता की आयु का 2/5 है। अगर पिता की ऐसा क्या मान हम यहाँ पे रख दें कि जो है अगर उसका 2/5 करें तो क्या आए? 6 आए। तो यहाँ पे अगर हम साथियों 15 को रखते हैं, 15, तो देखिए 15 का 2/5 करेंगे, 5 × 3 = 15, तो 3 दूनी 6, तो क्या आ गया? राम का आ गया। अब आगे क्या कह रखा है साथियों? आगे दे रहा है यदि तीनों का औसत आयु का योग 46 वर्ष है। क्या है? तीनों का औसत आयु का योग 46 वर्ष है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत क्या दे रखा है साथियों? 46। उसके बाद योग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। संख्या कितने लोगों का है? 3 लोगों का। अब 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 × 6 = 18। उसके बाद जो है 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12 और 1 = 13। तो क्या आ गया साथियों? यहाँ पे योग आ गया। अब यहाँ पर योग कर लेते हैं, ये अनुपात का योग है साथियों। 15 और 6 = 21 और 2 = 23।
तो यहाँ से 23 का मान हमने योग का निकाला है 138। तो यहाँ से 23 को काटेंगे तो 23 6 बार में जाएगा। देखिए 6 3 18, 6 दूनी 12 और 13, एक का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। क्या पूछा हुआ है, पूछ रहा है राम तथा उसके पिता के आयु में अंतर। राम और उसके पिता में आयु में अंतर कितना है साथियों, 9 वर्ष है। तो 9 और 6 यहाँ पे निकल के आया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 6 54 वर्ष। आई होप साथियों आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया हूँ। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। मान लेते हैं दीपक और उसका पुत्र का मान लेते हैं साथियों x है, तो दीपक का क्या हो जाएगा 3x। क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी तो 3x प्लस 5 बटे x प्लस 5। 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है साथियों 34:13 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 34:13। आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 13 3 39, x प्लस 13 25 65 बराबर 34, x प्लस 5 20 5 15 2 17। यहाँ सॉल्व कर लेंगे 34x इधर लाएंगे तो 39x माइनस 34x कितना हो जाएगा 5x बराबर 170 माइनस 65। यहाँ से क्या निकल के आएगा 5x बराबर 5 1 1 कट करेंगे 5 दूनी 10 5 3 15। तो x का मान क्या निकल के आया साथियों 23। क्या पूछा हुआ है दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की वर्तमान आयु कितना है 3 है, तो इसमें गुणा कर देंगे 23 3 3 9 3 दूनी 6, क्या है 69 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। रंजना तथा राखी का अनुपात कितना है 15:17 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 9:10 हो जाता है। कितना 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 9:10 हो जा रहा है। तो पूछा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस कह रहा है 6 वर्ष बाद, एक इसका दे रखा है 6 वर्ष बाद यहाँ पे दे रखा है साथियों। उसके बाद 6 वर्ष बाद पूछा भी है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, देखिए डिफरेंस कितना आएगा 15 में से 9 गए 6 और 10 और 17 और 10 का डिफरेंस 7। तो यहाँ से डिफरेंस साथियों चेंज आ रहा है, तो इसका डिफरेंस पहले बराबर कर लेते हैं। 10 और 9 का कितना हो जाएगा डिफरेंस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 15:17 और 15 और 17 का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 गुणा करेंगे 2 9 18 इधर हो जाएगा 20। अब यहाँ डिफरेंस देखिए 15 और 18 का 3 और 17 और 20 का डिफरेंस 3 का मान किसके बराबर दे रखा है 6 के, तो 3 का काटेंगे 3 दूना 6। क्या पूछा हुआ है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु। रंजना की आयु भी हो जाएगी साथियों, तो 15 दूना 30 ये हो जाएगी। उसके बाद ये तो वर्तमान आयु, उसके बाद पूछा हुआ है 6 वर्ष बाद प्लस 6 इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 वर्ष। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 19 था। ये चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग क्या है 45 वर्ष है। मान लेते हैं साथियों पिता की जो है की आयु जो है वो है x है। उसके बाद कह रहा है पुत्र की आयु का योग, पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है 45 वर्ष। तो पिता की आयु अगर x हो गया साथियों तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 45 माइनस x। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा x माइनस 5 और इसमें से करेंगे
5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो इसका भी 5 वर्ष पहले होगा, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। कह रहा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। पिता की उस समय यानी कि x माइनस 5 का 4 गुना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x यहां से हो जाएगा 45, ये साथियों इससे x माइनस 5 से x माइनस 5 इधर कट जाएगा, यहां से क्या निकल के आएगा 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 4। अब देखिए 45 जो है, 45 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 40, और ये माइनस जो है इधर चला जाएगा, ये 4 इधर चला आएगा, तो माइनस 4 बराबर x। तो 40 में से 4 ये क्या होगा साथियों 36 बराबर x। तो x का मान क्या निकल के आएगा साथियों 36। क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, पिता और पुत्र की आयु। तो पिता की आयु क्या हो गया साथियों 36 और पुत्र की आयु 45 माइनस 36 कर देंगे तो 15 में से 6 गए 9। तो यह था साथियों पुत्र की और ये पिता की। आई होप साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। मैं साथियों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।